हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम फिर से इस वीडियो में क्लास 12, कौन सा क्लास है? क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत, पहला चैप्टर बातचीत। और लेक्चर नंबर मेरा कितना है? तो लेक्चर नंबर मेरा दूसरा है। अगर लेक्चर आप पहला नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से लेक्चर नंबर पहला देख लीजिए, बातचीत का। उसमें आपको क्या कराए हैं? तो उसमें आपका लेखक परिचय कराए हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं क्या है, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता के बारे में कराएं। उसके साथ ही साथ उससे ऑब्जेक्टिव भी कराएं, माने लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव भी कराएं। आज हम लेक्चर नंबर दूसरा बातचीत का इस वीडियो में पढ़ेंगे। बातचीत निबंध का इस वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे बिना किताब देखे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन में लिखा हुआ है, मनुष्य में वाक शक्ति अगर ना होती तो मनुष्य में अगर वाक शक्ति ना होती तो हम लोग कैसे रहते? एक कोना में लुंज पुंज की तरह, लुंज पुंज का मतलब स्थिर बैठे हुए रहते, गूंगा की समान। हमारे दिल का एक्सप्रेशन ना उसको पता रहता, ना उनका एक्सप्रेशन हमको पता रहता। ना हम बोल सकते, ना कुछ कर सकते, हम टुकुर टुकुर उसको देखते और उसको देखते। ठीक है। अब देखिए, इंद्रिया हमारे जानते हैं कि इंद्रिया कितने होते हैं? 5। जैसे सूंघना, नाक, कान, आँख, आप सब जानते हैं इंद्रिया कितने होते हैं? 5। क्लास 12 का है बताने का। जैसे स्किन, यह सब इंद्रिया है। तो इंद्रिया सब काम करता, सूंघता भी, चाटता भी, देखता भी, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। ठीक है। जैसे देखिए, अगर कोई आया, आपको एक चाटी लगा दिया, ठीक है, तो आपको तो महसूस हुआ कि हाँ पीटा। अगर वाक शक्ति ना होता, बात करने की आपके पास शक्ति ना होता, तो उसको कैसे गरियाते, चाहे कैसे कहते हैं, क्या मारता है तुरे, नहीं ना करते। उसी प्रकार अगर बातचीत नहीं होता तो हम इस गूंगा की तरह बैठे रहते, एक कोना में स्थिर। ठीक है। देखिए, अब बातचीत का दो कला भी होता है। एक होता है स्पीच। स्पीच क्या होता है? एक होता है साधारण बातचीत। स्पीच, स्पीच का मतलब, जैसे स्पीच कोई भी देखते हैं तो कहते हैं हेलो, या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, या देखते हैं कोई भी नेताजी लोग आते हैं तो भाषण करते हुए देखते हैं, आते हैं तो मेरे कहते हैं मेरे बिहार वासियों, मेरे भारतवासियों, इस तरह से करते हैं। या करेंगे, वाह करेंगे, इतना हम नौकरी दे दिए। तो माने स्पीच में क्या होता है कि स्पीच जो होता है, जो बंदा जो स्पीच सुनने आता है उसको इस तरह से खुश किया जाता है जिसके आपके स्पीच से वह ताली बजाने लगे। लेकिन साधारण बातचीत ऐसा नहीं होता है। साधारण बातचीत, जैसे हम दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करते हैं तो इस तरह नहीं करते हैं कि दोनों को बात करते करते ताली बजाने, ऐसा नहीं करते हैं। या लिखा हुआ आपके किताब में। उसके बाद देखिए, लिखा हुआ है जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलने फिरने का काम करते हैं। माने जिंदगी को मजेदार बनाना है तो हम लोग क्या क्या करते हैं? अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, फिरते हैं, जाते हैं घूमने। उसी प्रकार जो है ना, बातचीत जो है, बातचीत से संवाद, संवाद या धुआं का मतलब दुख, दिल में जो दुख बना हुआ रहता है, कष्ट बना हुआ रहता है, तो बातचीत करने से आपका दुख जो है वह खत्म हो जाता है। जैसे कभी आपको धोखा वोखा दिया है कोई लड़की, तो जैसे ही आपका लड़की धोखा देता है तो क्या होता है? देखिए, तो आपको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा कनेक्ट हो जाता है तो उससे बातचीत जब करने लगते हैं तो क्या होता है? अब उसका दुख और दर्द क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वही बताते हैं कि संवाद या धुआं, धुआं जो दिल में बैठा हुआ है, जो दुख जो दिल में बैठा हुआ है, वह बातचीत करने से खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, लिखा हुआ बातचीत की लत। आप कभी फोन से बतुआए हैं? देखे हैं कभी फोन से बतुआते हुए? या आप तो खुद बतुआई होंगे। देखते हैं कि बातचीत की लत माने फोन से बात करते करते जब आपका बात उसको अच्छा लगता है और उनका बात जब आपको अच्छा लगता है तो बात करते करते सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन आप छोड़ते नहीं हैं। तो वही है बात करने का लत। देखते हैं किसी भी व्यक्ति को जब बात करने का आदत लग जाए, लत लग जाए, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करते रह जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ, आगे चल दिए।
देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रॉबिन्सन क्रूजो। देखो रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह 16 वर्षों तक, कब वर्षों तक, 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन जो थे, रॉबिन्सन क्रूसो, जो उनको 16 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा भी कभी नहीं देखे थे। वह जंगल में थे, ठीक है ना, जंगल में रहते थे। वह बिल्ली की तरह, शेर की तरह, बिल्लियों की तरह माने वह बोलते थे। 16 वर्ष के बाद वह मनुष्य, जो मनुष्य के चेहरा देखे, मनुष्य के बोलते हुए देखे। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है प्रेमी से बातचीत करने की लालसा। प्रेमी, देखते हैं लड़का और लड़की के जब शादी हो जाता है तो लड़का कहीं से मोबाइल नंबर लेते मांग के लाते हैं, उपटाता है उससे बात करने के लिए। लेकिन पहले के ज़माना में होता था, आज के ज़माना में तो जैसे ही बातचीत, अब तो देखते हैं ना, अब देख कर ही बातचीत माने कर ही प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में मिलकर ही शादी करते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रेमी से बात करने की लालसा, लालसा रहता है कि उनसे हम बातचीत करें। अब देखो बेन जॉनसन ने कहा है कि सच है कि बातचीत करने से ही किसी व्यक्ति के बारे में दुख और उसके बारे में अच्छाई के बारे में पता लगता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, अच्छा है कि खराब है। किससे? बातचीत से। यह कौन कहते हैं? बेन जॉनसन बताते हैं कि बातचीत से ही कि सामने वाले व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में पता चलता है। अब देखो क्या है, एडिसन का मत है। देखो एडिसन जो थे, एडिसन का मत है जो असल बातचीत जो होता है वह दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एडिसन कहते हैं कि बातचीत जो होते हैं ना, वो असल बातचीत किसके व्यक्तियों के बीच? दो व्यक्तियों के बीच में ही होते हैं, तीसरा व्यक्ति के बीच में नहीं, चौथा व्यक्ति के बीच में नहीं। लेकिन एडिसन का मत है कि बातचीत जब भी करेंगे तो बातचीत जब भी होता है अच्छा बात, वह किसके? दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर देखिए जिस प्रकार से लिखा हुआ है गर्म दूध और ठंडा पानी, देखो क्या है कि गर्म दूध जो होता है ठंडा पानी के संपर्क में आने से जो गर्म दूध जो होता है वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी के संपर्क में आने से जो गर्म दूध है वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और गर्म दूध के संपर्क में आने से पानी जो होता है वह गर्म हो जाता है। मतलब यह है कि बातचीत करते करते, बातचीत जब होते होते हम उनको अपना दिल की बात उनको बताने लगते हैं और उनका दिल की बात हम अपना जानने लगते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आकर इतना बातचीत कर लेते हैं कि जो कहने वाला बात भी नहीं है वो भी क्या हो जाता है? उनके सामने कहा जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ। अब लिखा हुआ है कि दो बूढ़ा, अब देखिए दो बूढ़ा बातचीत कैसे करता है? तो दो बूढ़ा जो बातचीत करता है बाबर आजम के बेरी कि हम अंग्रेज हैसन थे, अंग्रेज आए थे तो ये थे, हमारे शादी में एक टकिया पैसा चलता था, चरनिया पैसा चलता था, हमने यही को कोट पर रहते थे। माने बूढ़ा व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं। अब है दो सहेलियों के बीच बातचीत। अब दो सहेलियां बातचीत कैसे करते हैं? तो दो सहेलियां जो बातचीत करते हैं कहते देख ना हमारी सुटवा अच्छा हो तो सुटवा अच्छा ना हो, हम तोरे जैसे सुटवा खरीदबो। ये सब माने सहेलियों के बीच बातचीत हुआ। अब दो बुढ़िया की बातचीत कैसे होता है? तो दो बुढ़िया के बातचीत होता है जैसे अपना बेटी दामाद की बात, अपना बहू की बात, बहू बेटे की गिलवा शिकवा, और बात करते करते इस तरह से करने लगते हैं कि दोनों जो बुढ़िया आपस में झगड़ा कर लेते हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अशिक्षित व्यक्ति, देखो यहाँ पे अशिक्षित लोग बातचीत कैसे करते हैं? तो अशिक्षित लोग बातचीत को हम लोग बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं, ठीक है। अशिक्षित लोग कैसे बात करते हैं? अशिक्षित कहते हैं कि ऐसा मशीन बनबै, ए बड़े सोना डलबै, ए बड़े पैसा निकलेगा, माने अनजान टाइप की लगेगा हुआ गजब। माने उस बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। हम एरोप्लेन खरीदबै तो ई खरीदबै, तो यह जो है अशिक्षित बातचीत होता है। जैसे विवाह माने अगुआ माने नहीं समझते हैं कि लड़का और लड़की के बीच में मिलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अगुआ। तो यह भी जो किसके आधार पर किया जाता है? बातचीत के आधार पर ही किया जाता है। अगर बातचीत की कला हो वही व्यक्ति तो अगुआ बनेगा।
इसका बड़ाई, लड़का वाला का बड़ाई लड़की के दुआरी पर और लड़की वाला का बड़ाई लड़का के दुआरी पर। जब दोनों के बात मिल जाता है तभी तो विवाह होता है। देखिए अब अगला में लिखा हुआ है आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो देखिए यूरोप के लोगों में एक बात करने की ऐसा कला है, उसी कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। उनके बातचीत करने का तरीका जो है अजब है। वहाँ पे बढ़ जाइएगा उनके बातचीत करने में कि आपको सुनना ही मिलता है, आपको सुनने का ही मन करता है, उनको उठने का मन ही नहीं करता है। इस तरह से उसी कला को हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। अब देखिए अगला में क्या लिखा हुआ है? चतुर लोग। अब चतुर लोग बात कैसे करते हैं? तो चतुर लोग देखिए, मान चतुर के बाद चलाक लोग बात कैसे करते हैं? तो उनकरा मुंह पर उनकरा की तरह, उनकरा मुंह पर उनकरा तरह। माने कहने का मतलब हुआ जिस आदमी के पास जाते हैं उसके हिसाब से बातचीत करते हैं कि वह व्यक्ति खुश हो जाए, उनके अनुसार बातचीत करेंगे। वो चतुर, हम लोग तो अनपढ़, हम लोग बात करने का तरीका है। माने चतुर लोग ऐसे बात करते हैं कि समझिए ना कि उनको लगे ना ये लड़का जो है, ये लड़का जो है, ये व्यक्ति जो है अच्छा है, उनके अनुकूल जब बातचीत कीजिएगा तो ठीक है। अब लिखा हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉरी यहाँ पे गलत है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलता है वह भी जो है देखते हैं दो दोस्तों के बीच में खड़ा किया जाता है जो कंपनियां, और वह कंपनियां किस आधार पर खड़ा होता है? दो दोस्त के बीच जो है बातचीत जो है करने की बहुत ही अच्छा कला होता है। उनका बात अच्छा लगता है, इस दोस्त को उसको बात अच्छा लगता है, तब ही क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा होता है। अब देखिए हाँ 25 वर्ष, देखिए अब 25 वर्ष का जो व्यक्ति होता है, 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, वह समझदारी की तरह बातचीत करता है। लेकिन 25 वर्ष का जो कम एज के लोग रहते हैं उसके समझदारी की बात नहीं होती है, ऐसे आपके किताब में लिखा हुआ है। आगे चलिए हम लोग क्या कहते हैं, लिखा हुआ है अपने आप बातचीत करना। सबसे अच्छा जो बातचीत होता है वो अपने आप की बातचीत होता है, माने खुद से बात किया ही सबसे अच्छा बातचीत है। अब कहीं देखते हैं, आप देखे हुइएगा गांव या कहीं अगल बगल में कि उकरा दुरुआ पर जाके बातचीत करवो, रोज के रोज माने जाइएगा तो क्या करेगा? फलानवा चिलानवा के दूरा पर बढ़ी अवैत है, कोई बात है क्या? ऐसे माने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बताते हैं कि सबसे असल जो बातचीत होता है वह खुद से किया हुआ ही बात जो है सबसे अच्छा होता है। अगर जिह्वा पर लगाम, अगर बातचीत करने की कला उसी व्यक्ति के होता है जिसके जिह्वा पर लगाम, माने बात करने का जो है, अब बेहुदा वाला बात ना करवाए, उस तरह के जिह्वा पर लगाम लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा किताब खत्म होता है, पूरा किताब सॉरी माने पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर जो है पहला आपका चैप्टर बातचीत जो है वह खत्म हो गया, ठीक है। आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, इससे आप जाकर इस वीडियो को देखकर आप पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। अब लेक्चर नंबर मेरा तीसरा में ऑब्जेक्टिव आएगा, माने इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और लेक्चर नंबर चौथा में क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कौन? क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। बस यह चैप्टर हो जाएगा आपका क्या? कंप्लीट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।